नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और रंग एक्सप्रेस न्यूज आप देख रहे हैं। अब इस वक्त हम मौजूद हैं मंदार हिल रेलवे स्टेशन पर। देखिए यहाँ से एक अच्छी खबर निकल के आ रही है इस स्टेशन के कायाकल्प को लेकर कि इस स्टेशन का लगभग 1,30,00,000 रुपये की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। कल यहाँ पर जब एक समारोह चल रहा था इस स्टेशन पर दुमका पटना एक्सप्रेस के स्टॉपेज को लेकर, उसको हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया गया था। तो एक समारोह चल रहा था जिसमें गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, बांका के सांसद गिरधारी यादव और मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे भी मौजूद थे। तो इस दौरान जो गोड्डा सांसद ने जानकारी दी, जो बताया उन्होंने अपने संबोधन में कि ये स्टेशन है मंदार हिल स्टेशन, जो अपने प्राचीन रूप में है, पुराने रूप में है, इसका कायाकल्प करके इसको एक खूबसूरत रूप से बनाया जाएगा, जिसकी लागत 1,30,00,000 रुपये होगी। जिसमें ये जो पुराना आप स्टेशन देख रहे होंगे, भवन जो पुराने स्टाइल में है, उसको फिर से चेंज करके रिक्रिएट करके आगे आप देखेंगे कि एक मंदार का जैसे पर्वत का समुद्र मंथन या जो दृश्य है उसी को सामने दर्शाया जाएगा। और स्टेशन का जो भवन होगा वो भी खूबसूरत होगा, आने जाने का रास्ता वगैरह, जो बैठने की सुविधा होगी, मतलब जो एक अच्छे स्टेशन पे व्यवस्था रहती है वैसी खूबसूरत व्यवस्था यहाँ किया जाएगा। ऐसा जो है गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी ने अपने संबोधन में कल यहाँ पर कहा है। उन्होंने इस दौरान बताया कि कितनी सारी ट्रेनें जो दुमका से गोड्डा से कनेक्टिविटी होने के बाद मंदार क्षेत्र को भी मिला, जो यहाँ से जाती है। डिब्रूगढ़ ट्रेन जो शुरू होने वाली है, अयोध्या के लिए ट्रेन शुरू होने वाली है लखनऊ वाली, और भी ट्रेन, मुंबई वाली ट्रेन जो लोकमान्य तिलक है उसको भी गोड्डा लाया गया है। तो कहने का मतलब उन्होंने इसमें जिक्र करते हुए बताया कि जितने भी लगभग मुख्य शहर हैं वहाँ से कनेक्टिविटी हो जाएगी मंदार हिल स्टेशन की, और लगभग सभी ट्रेनों का ठहराव मंदार हिल स्टेशन पे भी होगा। एवं यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जितनी बड़ी संख्या में यात्री जाते हैं यहाँ से, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे सुविधा नहीं थी, तो इस पे भी उन्होंने ध्यान देते हुए ये घोषणा की कि जो 1,30,00,000 है उसकी लागत से इस स्टेशन को फिर से नवीनीकरण करके एक खूबसूरत दृश्य दे के, मंदार हिल का दृश्य दे के बनाया जाएगा। और इस स्टेशन के खूबसूरती में 4 चांद लगाया जाएगा। और ये जो मंदार का क्षेत्र है जहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं और इसकी ऐतिहासिक महत्व को देखते हैं, खूबसूरती को देखते हैं, तो उसमें और भी इजाफा होगा, और भी लोग आएंगे और क्षेत्र में पर्यटन का स्तर और बढ़ेगा। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मौजूद संसद में मेरे सहयोगी बड़े भाई, आपके लोकप्रिय सांसद गिरधारी यादव जी, मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्की जी, जदयू के सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, रेलवे के सभी पदाधिकारीगण और आए हुए पत्रकार मित्रों, मैं ये दूसरी बार मंदार हिल स्टेशन आया हूँ किसी सरकारी कार्यक्रम। पहली बार जब मैं आया था ये मंदार हिल से हसडीहा रेल जो है वो चालू हुआ था। मैं अपनी लोकसभा में हसडीहा में जो है रेल लेके जा रहा था। कार्यक्रम हसडीहा में निर्धारित था, लेकिन उस वक्त जो यहाँ की तत्कालीन सांसद थी पुतुल जी, उनकी इच्छा हुई कि यदि मंदार हिल में कार्यक्रम हो जाए तो बेहतर होगा। तो अधीर चौधरी साहब, आपको ध्यान हो, उस वक्त के केंद्रीय मंत्री वो आए थे और वो कार्यक्रम हुआ था यहाँ, जो हसडीहा के बाद दुमका तक ये रेल लाइन गया। लेकिन अपने को समझने की आवश्यकता है। मैं सुन रहा था गिरधारी जी बड़े आदमी हैं, बड़े मन के आदमी हैं, संसद में हमसे वरिष्ठ हैं क्योंकि हमारे पहले वो सांसद बने, यहाँ के विधायक भी रहे। किसी भी क्षेत्र का विकास जब तक कि सभी जनप्रतिनिधि एक सुर से नहीं होंगे, जैसे उन्होंने दक्षिण भारत का उदाहरण दिया, ये फैक्ट है कि दल कोई भी अलग हो, पार्टी अलग हो, आइडियोलॉजी अलग हो, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना, तभी इसका विकास हो सकता है। आज यदि ट्रेन ये रुक रही है तो ठीक है कि हमने चिट्ठी लिखी होगी
लेकिन जो गिरधारी जी ने कहा, ये मधुसूदन की धरती है, भगवान मधुसूदन की, और मेरा भी आश्रम है, मैं यहाँ से निकलकर भी गुरुधाम आश्रम में जा रहा हूँ। ये सही बात है कि गिरधारी जी जब भी पिछले 5 साल में मुझसे पार्लियामेंट में मिले, उन्होंने बाटा के ही विकास की बात की। उन्होंने आज तक कोई व्यक्तिगत चर्चा नहीं की। उन्होंने हमेशा ट्रेन की बात की, खासकर ट्रेन के ऊपर इनका सबसे ज्यादा दबाव रहता है। और ट्रेन में भी जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको कि कम पैसे में दूरी तय करना, जैसे अभी उन्होंने कहा कि पैसेंजर ट्रेन के लिए, तो देवघर से यदि पैसेंजर ट्रेन की बात करते हैं, भागलपुर के लिए बाटा होते हुए, तो उसी की बात करते हैं कि आप एक पैसेंजर ट्रेन लीजिए। जैसे गोड्डा से अभी पैसेंजर ट्रेन की बात करते हैं, तो एक छोटे से स्टेशन में बात कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है, मैं आपको ये कह सकता हूँ, ये नहीं कि बगल में गिरधारी जी बैठे हुए, तो मैं अभी गाड़ी में भी बैठे हुए आके कह रहा था कि गिरधारी जी इन चीजों को कहते रहते। होता क्या है कि मेरे जैसे लोग ज्यादा वोकल है, तो ज्यादा वोकल है तो जो ज्यादा बोलता है तो उसका ज्यादा छपता है, जो कम वोकल है तो उसका कम छपता है, तो लोगों को लगता है कि ये ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो कम मेहनत करता है। ऐसा नहीं है। जो जनप्रतिनिधि होता है उसको पता है कि 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख लोग जो है उसको धूप में, गर्मी में, बरसात में खड़े होकर वोट करता है, और जब वोट करता है तो उसके लिए चिंता करता है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गिरधारी यादव जी के लिए एक बार मेरी तरफ से ताली बजा दीजिए कि उन्होंने आपके लिए काम किया। आज मंदार हिल अभी तो छोटा स्टेशन है, लेकिन ये बड़ा स्टेशन बनने की स्थिति में। आप ये समझे कि मंदार हिल तक ट्रेन कब से आ रही? मुझे लगता है कि पिछले 100 साल से ये मंदार हिल में ट्रेन आ रही। मंदार हिल से दुमका ये रेल लाइन जानी चाहिए। डीआरएम साहब, आपको आश्चर्य लगेगा कि मोदी जी और दूसरे में क्या फर्क है, वो मैं बता रहा हूं। 1995 में जाफर शरीफ ने इस रेल लाइन को सैंक्शन कि मंदार हिल से दुमका तक रेल लाइन है। और जब मैंने कहा कि मैं इसका उद्घाटन करने आया था, और पुतुल जी आई थी, क्योंकि पुतुल जी के पहले दिग्विजय बाबू भी यहाँ के सांसद थे, उनके डेथ के बाद जो है पुतुल जी मंत्री बनी, एमपी बनी। आप समझे कि 2012-13 यहां से हसडीहा तक का सेंक्शन बन के तैयार हो। मुश्किल से यहां से कितना होगा, 18-20 किलोमीटर होगा, 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर 1995 से बनते हुए 2013 में बना। 18 साल लग गया 23 किलोमीटर। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस और हम में जो फर्क है कि उसको लटकाना है, झटकाना है, भटकाना है, डिले करना है, या लोगों को ये बताते रहना है कि 1 किलोमीटर जो है हमने रेल लाइन बना दिया तो रेल लाइन बन गया। लेकिन आप समझें कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2014 के बाद से इस पूरे इलाके में कितना रेल लाइन बना उसकी कल्पना नहीं है। गोड्डा से हसडीहा रेल लाइन बन गया, हसडीहा से अभी चालू करने वाले हैं देवघर का रेल लाइन बन गया, हसडीहा से दुमका बन गया, दुमका से रामपुर हाट हो गया। आप देखेंगे देवघर से जो है दुमका हो गया। ये सब मोदी जी के जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है उसमें उतना पैसा दिया उन्होंने। 23 किलोमीटर बना 20 साल में, और आज हमको लगता है कि लगभग 200 किलोमीटर बन गया केवल और केवल 7-8 साल। ये फर्क है। और ये फर्क आप समझिए कि मंदार हिल के लोगों को तो सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि क्रेडिट आप देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, मोदी जी को, नीतीश कुमार को, गिरधारी जी को क्रेडिट देना ही पड़ेगा, क्योंकि सांसद वो आपके हैं। आज आप समझिए कि इस मंदार हिल में जहां से कि भागलपुर जाने के अलावा आपके पास कोई ट्रेन नहीं। इसके पहले जब हमने रेल लाइन भी ओपन किया तो एक दुमका के लिए जो है दुमका भागलपुर पैसेंजर था। आज आपको हावड़ा जाना है, कभी गुरु एक्सप्रेस, आज आपको दिल्ली जाना है, हम